सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम विषय राजनीति विज्ञान से कक्षा 12th का एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमारे आज के पाठ का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो विषय है राजनीति विज्ञान कक्षा 12th और पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज का हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, निषेधाधिकार यानी विट्टो। विट्टो मैं मना करता हूं, निषेधाधिकार यानी विट्टो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, आपको विकल्प दिए गए हैं। आपको किसके बारे में? यानी निषेधाधिकार यानी विट्टो के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत लगाना है। कौन सा इसमें सही और कौन सा गलत है? तो पहला है, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही विट्टो का अधिकार प्राप्त है। क्या यह कथन सही है? तो देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी राष्ट्र हैं। इन 5 स्थायी राष्ट्रों को ही विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ब। यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, यानी जो विट्टो है, और विट्टो का तो यहां पर दे दिया ना, निषेध का मतलब नकारात्मक। तो कह रहा है कि विट्टो है एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। तो सही है, बिल्कुल यह एक विट्टो नकारात्मक शक्ति है। अगला है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव विट्टो का प्रयोग करता है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव नहीं करता। तो 5 जो स्थायी राष्ट्र हैं, वो 5 स्थायी राष्ट्र ही विट्टो का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर महासचिव नहीं करते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, एक विट्टो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। बिल्कुल, 5 स्थायी राष्ट्रों में से एक का विट्टो हो जाए तो सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव है वो क्या हो जाएगा? नामंजूर हो जाएगा। तो यह कथन भी क्या है? सही है। तो इस प्रकार से हमने सही और गलत कथन देखे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। आपको नीचे कुछ कथन दिए गए मिलेंगे। इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें सही कौन सा और गलत कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में, किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही और कौन सा कथन है गलत है। पहला कथन है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। शांति और सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी प्रकार के जो शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं उनका निपटारा कहां पर होता है? सुरक्षा परिषद में ही होता है। अगला कथन है, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी होता है। तो सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी देशों का सहमत होना, 5 स्थायी देश सहमत होना जरूरी हैं।
उसके बारे में लिए गए फैसले की क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 5 स्थायी राष्ट्र सहमत होने जरूरी हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा या जो आम सभा है, यह कह रहा है कि महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंग, बाकी जो भी अंग हैं वो विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। तो स्वतः सदस्य वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि स्वतः सदस्य नहीं हो पाते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब भी सही और गलत कथन देखेंगे। आगे का कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। आपको जो 4 विकल्प दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है, उनमें से आपको बताना है कि कौन से विकल्प का तथ्य है वो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, कौन सी सदस्यता, स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। परमाणु क्षमता, ब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है, श भारत एशिया में है, द भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को वजनदार बनाती है। तो देखिए, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति और इसके साथ साथ स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो एक, हमारी सरकार है वो हमेशा स्थिर रूप से चलती आई है लोकतांत्रिक प्रणाली से। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अनेक बार अनेक घटनाक्रम आए हैं, लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो फलती फूलती रही है। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव के लिए वजनदार बनाती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। तो आपको बताना है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है। तो ए संयुक्त राष्ट्र निस्त्रीकरण समिति, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति, और द है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु प्रौद्योगिकी है उसके शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का क्या नाम है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ब अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें खाली जगह भरना है, हमें खाली जगह दिया गया है, हमें उचित पद से खाली जगह भरना है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यूएनओ, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है, हो जाएगा विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा खालिस्तान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद खालिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ज्यादा जाना पहचाना पद कौन सा होता है। इसके अलावा
यानी वो पद है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का के प्रधान का पद होता है। तो आपको बता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा था? महासचिव। महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान होता है, महासचिव। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान तथा स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी कितने हैं? तो स्थायी तो हो गए 5 और अस्थायी कितने हो गए? 10। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य हो गए। 15 में स्थायी 5 हो गए और अस्थायी कितने हो गए? 10 हो गए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन खालिस्तान और खालिस्तान है। मानवाधिकार, देखना मानवाधिकार। तो मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये दो जो स्वयंसेवी संगठन है, ये मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगले रिक्तस्थान। हमारा आज का अगला रिक्तस्थान है, इसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में खालिस्तान की पत्तियां हैं जो कि खालिस्तान का संकेत करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है, उस प्रतीक चिन्ह है, उस प्रतीक चिन्ह में खालिस्तान की पत्तियां हैं। तो हो जाएगा जैतून की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां हैं जो खालिस्तान का संकेत करती हैं, जो विश्व शांति का प्रतीक हैं या विश्व शांति को संकेत करती हैं, विश्व शांति को इंगित करती हैं। तो देखिए, दोबारा देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में खालिस्तान की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं जो खालिस्तान का संकेत करती है, विश्व शांति का संकेत करती हैं। देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा, प्रतीक चिन्ह में क्या है? दुनिया का नक्शा है, बना हुआ है, और उसमें जो शांति का प्रतीक जैतून की पत्तियां हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव खालिस्तान तथा खालिस्तान में पूर्ण बहुमत से होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तो आपको बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव खालिस्तान के पूर्ण बहुमत से होता है। तो हो जाएगा आम सभा यानी महासभा, आम सभा यानी महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद के पूर्ण बहुमत से होता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है। खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है। तो इसका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है। तो अब आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव खालिस्तान थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से दूसरे महासचिव कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले ट्राइगोवली थे, दूसरे महासचिव कौन थे? डेग हैमरशोल्ड थे। देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगोवली व वर्तमान में महासचिव कौन है? 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरस हैं। यह तो प्रश्न पहले आ गया ना, एंटोनियो गुटेरस। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और महासचिव का पद संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय उसका प्रधान होता है महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइगोवली, वह वर्तमान में कौन है? 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान है।
हाँ तो विद्यार्थियों, इस रेगिस्तान में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष है? 9 वर्ष का होता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्राइगव ली, ली। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 न्यायाधीश है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगले प्रश्नोत्तर। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाएं हैं या एजेंसियां, उनका सुमेल उनके काम से करना, यानी उनका काम क्या है। तो पहला है आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता या कल्याण की बात सोचना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों को निपटाना। तो सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों को निपटाना किसका कार्य है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है। बिल्कुल सही है। अगला है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, यानी आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो देखिए यह कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका कार्य क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। तो यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का कार्य क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी व शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना कब? 1957 में। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यह भी प्रश्न पहले आ चुका है। तो सुरक्षा परिषद का कार्य है, सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण अंग है। तो सुरक्षा परिषद का कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका कार्य है? संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का कार्य है। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न आ जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो हो जाएगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या 15 है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या तो 5 स्थायी हो गए और 10 अस्थायी हो गए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। कितनी है अस्थायी सदस्यों की संख्या? 10 है। अस्थायी सदस्य, उनका कार्यकाल होता है या उनका चयन होता है वो आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। तो अस्थायी सदस्य हैं, उनका अस्थायी सदस्य उनका चयन है आम किसके द्वारा किया जाता है? आम सभा के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे की एजेंसियों के कार्य है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का क्या कार्य है? आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराना। आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराना किसका कार्य है? अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का कार्य है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। तो इसका कार्य है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान किसके द्वारा बनाई जाती है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना कब की थी? जनवरी 1995 में की गई थी। तो 1995
95 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की थी? 1995 की गई थी। इनकी सदस्य संख्या कितने है? 164 है। तथा फैसले किसे से लिए जाते हैं? विश्व व्यापार संगठन फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है। अगला है आम सभा, महासभा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। तो देखिए विद्यार्थियों, महासभा या आम सभा वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा किसका कार्य है? आम सभा का कार्य है। आम सभा या महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अलावा महासभा में प्राय सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य होते हैं वो महासभा या आम सभा के भी सदस्य होते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त होता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कार्य क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य किसका कार्य है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है, महत्वपूर्ण अंग है WHO। तो सचिवालय, सचिवालय तो सबसे महत्वपूर्ण यदि देखा जाए तो प्रधान धुरी सचिवालय है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? सचिवालय के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन कहाँ होता है? सचिवालय में होता है। सबसे बड़ा पदाधिकारी महासचिव होता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने जा रहे हैं। पहला है इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था? किसने? इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था? तो सन 2006 में किया था। कब किया था? 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें कितने सदस्य हैं? 189। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य? 189। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितने? 193 है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितने? 193 सदस्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो भारत 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य देश थे? 51 सदस्य देश थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो उस समय उसके सदस्य देश कितने थे? 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य थे। यानी UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। 1945 तक। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं आगे के प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना 1944 में हुई थी। समूह 7 के सदस्य देशों के नाम लिखने हैं। समूह G7, समूह 7 के सदस्य देशों के नाम क्या है?
अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश होती है, उसके आधार पर है, महासभा के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए की जाती है। यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हो गए 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 हैं। अब देखिए, इसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। पहला कौन सा है? महासभा या आम सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, 1994 से स्थित है। पूछ लिया जाए, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जो 1994 से स्थित है, तो हो जाएगा न्यास परिषद। 5वां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 5वां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। छठा कौन सा अंग है? सचिवालय। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हो गए? 6 अंग हो गए। और कौन सा जो अंग है वो 1994 से स्थित है, तो हो जाएगा न्यास परिषद। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखो। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, एक, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा ब्रिटेन और 5वां फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो वीटो की शक्ति किन राष्ट्रों को प्राप्त है? जो 5 स्थायी राष्ट्र हैं उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? मानवाधिकार परिषद है वो कब से सक्रिय है? तो 2006 से मानवाधिकार परिषद सक्रिय है। मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? 2006 से। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना प्रतिशत योगदान है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना जो बजट है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका कितना प्रतिशत योगदान करता है? हो जाएगा 22% योगदान करता है। और भारत का योगदान कितना है? 0.8% है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान 22% है और भारत का योगदान 0.8% है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन है वो मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं है, स्वर्ग पहुंचे या नहीं पहुंचे, बल्कि नरक से तो बचाया जाए। तो इस यह कथन है वो किसका है? यह कथन है डेग हैमरशोल्ड का। डेग हैमरशोल्ड का। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, डेग हैमरशोल्ड जो महासचिव रह चुके हैं दूसरे, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? यानी इसका उत्तराधिकारी संघ हो जाएगा लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, क्योंकि राष्ट्र संघ वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का क्या हो जाएगा?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन वो किस संगठन का उत्तराधिकारी है? वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।